नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर शैलेंद्र, सर्वोदय होम्यो चिकित्सालय। आज मैं बात करने जा रहा हूँ होम्योपैथिक प्रिवेंटिव मेडिसिन के बारे में, जिसको हिंदी में रोग प्रतिरोधक दवा भी कहते हैं। बहुत सारे बीमारियाँ होती है, संक्रमित होती है, वायरल होती है, बहुत तेज़ी से फैलता है। गांव-गांव के पूरा बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, शहर का शहर, घर का घर। उसमें होम्योपैथिक दवा अगर पहले खिला दिया जाए तो संक्रमण रुक जाता है। उस परिवार को, जो व्यक्ति खा लेते हैं दवा को, उनको संक्रमण नहीं होता है। होम्योपैथिक बहुत ही कारगर दवा है। इसको खिलाने से साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है और बीमारी क्योर भी हो जाता है। कुछ बीमारियां वंशानुगत होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी होते जाते हैं। पिता को है तो बच्चे को हो जाता है, माता को है तो बच्चे को हो जाता है, दादा को है तो पोते को हो जाता है। ये वंशानुगत कहलाता है। वंशानुगत बीमारी से बचने के लिए भी होम्योपैथिक में बहुत ही कारगर दवा है। दवा को बचपन में ही खिला देने से बच्चा को है जो संक्रमण से, बीमारी ग्रसित होने से बच जाता है। इस प्रकार से होम्योपैथ बहुत ही कारगर देखा गया है, जिससे जिंदगी नर्क होने से बच जाता है। आज मैं प्रिवेंटिव मेडिसिन पे इसलिए टॉपिक लेकर के आया हूँ कि बहुत सारे जैसे चेचक हैं। चेचक जब होता है तो एक घर में हो गया तो पूरे बच्चे को हो जाता है। टाइफाइड है जो घर के घर हो जाता है। इस प्रकार से संक्रमण बहुत तेज़ी से फैलता है और सारे लोग बीमार पड़ जाते हैं। उससे बचने के लिए मैं प्रिवेंटिव मेडिसिन आज बताने जा रहा हूँ। वीडियो को मैं लंबा नहीं करते हुए आप लोग को दवा पे आना चाह रहा हूँ। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को दबा दें, लाइक शेयर ज़रूर करें। शेयर करते रहिएगा। नया नया वीडियो मैं लेकर के आता रहूँगा। अब मैं दवा पे बात करने जा रहा हूँ। चेचक 3 प्रकार के होते हैं, अभी अमूमन देखा जाता है। सबसे पहले मैं स्मॉल पॉक्स के बारे में बात करता हूँ। स्मॉल पॉक्स इंडिया में पहले बहुत होता था। बड़े बड़े फोड़ा होता था, उसमें जलन होती थी, पानी भर जाता था और गैंग्रीन भी हो जाता था। किसी किसी को उससे जान भी चली जाती थी। लेकिन अब इंडिया में होना बंद हो गया है। सरकार इस पे बहुत तेज़ी से कामयाबी हासिल कर लिया है। अभी वर्तमान में हम देखते हैं चिकन पॉक्स लाल लाल दाने होते हैं, उसमें हल्का हल्का पानी भर जाता है, पेशेंट को फीवर आ जाता है, जलन होती है, बेचैनी बहुत रहती है। वैसे पेशेंट को मैं वेरियोलिनम, अगर गांव मोहल्ला में पता चले कि किन्हीं को चेचक हो गया है तो सबसे पहले वेरियोलिनम 200 पावर लगातार 2 बूंद जीभ पे सुबह में खाली पेट प्रत्येक दिन 3 दिन देना है। 3 दिन के बाद फिर दवा बंद कर देनी है। उसके बाद प्रत्येक वीक, जब तक देखें कि गांव मोहल्ला टोला में इसका प्रभाव है, संक्रमण का दौर जारी है, तो आप सप्ताह में 1 खुराक सिर्फ सुबह में 2 बूंद जीभ पे वेरियोलिनम 200 पावर आप लेते रहिएगा। पूरे परिवार लीजिएगा, किन्हीं को कुछ नहीं होगा। संक्रमण का दौर गुजर जाएगा, आप सुरक्षित रह जाइएगा। दूसरा होता है मिजिल्स। मिजिल्स जो है
घमौरी टाइप का होता है, पूरे शरीर में थेथरा टाइप करके लाल लाल भर जाता है। उसमें भी परेशानी कुछ कम होती है, लेकिन बुखार, जलन बहुत होता है, बेचैनी। मिजिल्स से बचने के लिए हम लोग मोरबोलिनम 200 पावर उसी प्रकार से देते हैं। जब पता चले कि गांव मोहल्ला टोला में माता का दौर, इसको आम भाषा में माता भी बोलते हैं, छोटी माता, बड़ी माता, माता बोलते हैं, तो इनसे बचने के लिए हम लोग मोरबोलिनम देते हैं। मोरबोलिनम 200 पावर लगातार 3 दिन तक ले सुबह में। उसके बाद फिर जब तक उस संक्रमण का दौर रहे तब तक है जो सप्ताह में 2 बूंद जीभ पे लेते रहना है। उसके बाद ये वही लगे कि संक्रमण का दौर ख़त्म हो गया है तो आप लेना बंद कर दें। अब मैं आता हूँ तीसरी डिजीज पे, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा एक ऐसा बीमारी है, मौसम चेंज होता है, पूरे हॉस्टल में पूरे बच्चे को हो जाता है, एक दूसरे को इन्फेक्टिव हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। परेशानी ज़्यादा तो नहीं होती है, लेकिन फीवर होता है, नाक से पानी चलना, शरीर में दर्द वगैरह वगैरह होता है। तो मैं उससे बचने के लिए इन्फ्लुएंजिनम 200 पावर देता हूँ, 2 बूंद जीभ पे सुबह में लगातार 3 दिन तक। उसके बाद सप्ताह में 2 बूंद जीभ पे खाली पेट में लेना है। आधा 1 घंटे के बाद चाय पानी जो नाश्ता करना होगा कीजिएगा। और उस प्रकार से 3 सप्ताह लेना रहता है, ज़्यादा नहीं, 3 सप्ताह लेना है। उसके बाद फिर है जो दवाई को नहीं लेना है, छोड़ देना है। इस प्रकार से आप देखिएगा कि इन्फ्लुएंजा का जो संक्रमण है धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है और आप उससे बच जाते हैं। उसके बाद मैं आना चाह रहा हूँ मलेरिया फीवर। मलेरिया में भी उसी प्रकार के बरसात के समय में होता है, पूरा जाड़ा लग करके कपकपी। कितना ही अगर मलेरिया हो गया हो, ठंड अगर लगना शुरू हो गया हो, आप कितना ही उनको चादर हो, कम्बल हो, रजाई हो उड़ा दीजिए, फिर भी वो कम लगेगा, ठंड जाता ही नहीं। जब फीवर पूरा चढ़ जाता है, 102 डिग्री 3 डिग्री पहुंच जाता है, उसके बाद फिर है जो ठंड में रिलैक्स होता है। वैसे पेशेंट को हम लोग बचने के लिए सप्ताह में 2 बूंद मलेरिया ऑफ 200 पावर 2 बूंद सुबह में देता हूँ, सिर्फ खाली पेट 2 बूंद सप्ताह में 2-3 सप्ताह देता हूँ। उसके बाद है जो मलेरिया का दौर ख़त्म हो जाता है और पेशेंट है जो सुरक्षित रह जाता है। उसके बाद मैं अब बात करने जा रहा हूँ टाइफाइड फीवर, जिसको हिंदी में मियादी बुखार कहते हैं। ना बुखार ज़्यादा रहना, ना बुखार कम रहना, मियाज भर रहना, जिसको कहते हैं मियादी। गांव मोहल्ला में बहुत सारे उपचार करते हैं, कोई पान पढ़ा के खिला देते हैं, कोई पत्ता के काढ़ा बना के खिलाते हैं। नहीं हो उसके लिए हम लोग टाइफोडिनम देते हैं। टाइफोडिनम 200 सप्ताह में 2 बूंद जीभ पे खाली पेट सुबह में। इस प्रकार से 4 खुराक देता हूँ। टाइफाइड का दौर समाप्त हो जाता है, पेशेंट सुरक्षित बच जाता है और कोई दिक्कत नहीं होती है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ डिप्थेरिया पे। डिप्थेरिया मुंह के अंदर बड़ा बड़ा छाला हो जाता है, थी होती है, बहुत दर्द होता है, फिर गला में होता है, के अंदर हो जाता है, खाना नहीं खा सकते हैं, पानी नहीं पी सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट को डिप्थेरिया जिनको बार बार हो जाता हो, तो डिप्थेरिनम 200 पावर सुबह में 7 दिन पे 2 खुराक देता हूँ। उसके बाद सप्ताह में वह नियम 2 खुराक के बाद मैं 1000 पावर का देता हूँ 15 दिन पे 2 बूंद। 2 खुराक वो देना है। उसके बाद है जो डिप्थेरिया की परेशानी से आप बच जाइएगा। इस प्रकार से अब मैं बात करने जा रहा हूँ पोलियो पे। पोलियो का भी आप देखें हो कि पोलियो जिनको मार देता है, जिस बच्चे को बेचारा पूरे ज़िंदगी
अपंग हो जाता है, निराश रहता है पूरी ज़िंदगी। पोलियो नहीं हो, उससे बचने के लिए हम लोग, अगर किसी परिवार में उसका असर रहा हो या कुछ क्षेत्र में पोलियो का दौर ज़्यादा होता है, तो वैसे क्षेत्र में हम लोग पोलियो से बचने के लिए लथायरा सटाइवा 200 पावर सप्ताह में 2 बूंद देता हूँ। लगातार 4 खुराक, सप्ताह में 1 बूंद, प्रत्येक सप्ताह में 2 बूंद, प्रत्येक सप्ताह में 2 बूंद, इस प्रकार से 4 खुराक देता हूँ। उसके बाद वैसे बच्चे को पोलियो की संभावना नहीं हो पाती है, ग्रसित होने से बच जाता है। इस प्रकार से मैं अब अगला बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ, लू लगना। जिनको प्रत्येक वर्ष हमेशा लू लग जाता है, बहुत कड़ाके की गर्मी में नहीं निकले हैं धूप में कभी, या लगातार धूप में चल रहे हैं, उनको लू लग जाती है, प्रत्येक साल लू लग जाता है। वैसे पेशेंट को मैं बचने के लिए लू से ग्लो-9 10,000 पावर 1 महीना में 1 खुराक, गर्मी आने से पहले 1 खुराक, फिर दूसरा महीना में 1 खुराक सुबह में 2 बूंद जीभ पे। इस प्रकार से 2 खुराक ले लेने मात्र से लू लगने की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से लू लगने से बच सकते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से पेशेंट होते हैं जो गाड़ी पे बैठते हैं, नाव पे बैठते हैं, जहाज़ पे बैठते हैं, तो उनको उल्टी होती है, वोमिटिंग होती है, पूरा रास्ता उनका है जो खराब हो जाता है। वैसे पेशेंट को है जो हम वोमिटिंग से बचने के लिए काकुलस इंडिका देता हूँ 30 पावर। सफ़र अगर आपको करना हो कल, तो आज से ही 1 दिन पहले से ही 2-2 बूंद 3 बार लेना शुरू कर दें, और जब तक सफ़र कर रहे हैं तब तक उसको कंटिन्यू जारी रखें। इस प्रकार से आप लेते रहेंगे तो आपका जो है गाड़ी लगना पर जो समस्या होती है एक ख़त्म हो जाएगी और आपका सफ़र सुहाना हो जाएगा। दोस्तों, मैं होम्योपैथ के प्रिवेंटिव मेडिसिन के बारे में इसलिए बताया हूँ कि बीमार हो करके इलाज होना अच्छी बात नहीं है। अगर पहले बचाव हो तो बचने में क्या दिक्कत है। इसलिए आप लोग इसको ज़रूर यूज कीजिएगा, अपने ज़िंदगी में ज़रूर अपनाइएगा। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। आप मेरा वीडियो को निरंतर देखते रहिए, एक नए डिजीज़ पे लेकर के आता रहूँगा। थैंक यू।